Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is chaperone protein. What are chaperone proteins? Hello बच्चों, hello बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक दैट इज chaperone proteins. My name is Deepak Latter. I am going to explain to you this topic of chaperone proteins. Let's start the video. What are chaperone proteins? इसके बारे में नीट में थोड़ा बहुत आ सकता है बेटा, ज़्यादा नहीं आएगा, डोंट वरी. ये थोड़ा सा हायर लेवल पे जाकर के ज़्यादा आता है, तो इस पर सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पार्ट ही आता है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ. जैसे अभी अगर आपको ये समझना है कि ये कहाँ पे काम में आता है, तो इसके लिए एक बार आप राइबोसोम का वीडियो है वो भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको फंक्शन ऑफ राइबोसोम समझाया है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. फिर मैंने डिटेल में बताया आपको कि वहाँ पे कितने टाइप के प्रोटीन बन सकते हैं बेटा. सबसे पहले जो प्रोटीन बनता है उसको हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी प्रोटीन, जो कि एक स्ट्रेट चेन में होता है, जिसमें एक से ज़्यादा अमीनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा बाइंड कर दिया जाता है, तो उससे बन जाता है बेटा यहाँ पे प्राइमरी प्रोटीन. अगर हमें इसे सेकेंडरी बनाना है, इसे हमें टर्शियरी प्रोटीन बनाना है, हमें इसे क्वाटरनरी प्रोटीन बनाना है, तो बेटा फिर हमें ज़रूरत पड़ती है एक और टाइप ऑफ प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, चैपरोन प्रोटीन, जो कि हर एक सेल के पास होते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. अगर किसी प्रोटीन्स को यहाँ पे प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट करना है, या फिर प्राइमरी से टर्शियरी में लेके जाना है, या क्वाटरनरी में लेके जाना है, तो बेटा उसके लिए अलग अलग टाइप के चैपरोन प्रोटीन्स यहाँ पे हेल्प करते हैं और सेल में मिलते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. इनका काम क्या होता है बेटा? चैपरोन प्रोटीन का अगर आपसे कोई काम पूछे तो दे हेल्प इन प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स. ये प्रोटीन की फोल्डिंग में तो हेल्प करेंगे बेटा, लेकिन ये उसका पार्ट नहीं बनेंगे. सिर्फ ये जब तक हेल्प करेंगे जब तक फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन वहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है, राइट फोल्ड में प्रोटीन नहीं होता है, तब तक ये उसकी हेल्प करेंगे. और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है फिर ये वहाँ से हट जाते हैं, उस प्रोटीन से अलग हो जाते हैं. इसका मतलब क्या है बेटा? चैपरोन प्रोटीन्स जो है फाइनल प्रोटीन स्ट्रक्चर जो बनेगा उसका पार्ट नहीं है, ये सिर्फ ऐड करते हैं, हेल्प करते हैं उनकी पैकेजिंग में या प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स में. यहाँ पे जो चैपरोन प्रोटीन्स होते हैं बताइए, एक से ज़्यादा टाइप के हो सकते हैं. कुछ जो होते हैं जो सेल के लिए काम करते हैं प्रॉपर फोल्डिंग में. जब राइबोसोम पे प्रोटीन बन रहा होगा तो उसकी फोल्डिंग भी उसके बाद में स्टार्ट हो जाती है. अगर उसे सेकेंडरी बनाना है तो बेटा सेकेंडरी प्रोटीन के अकॉर्डिंग उसका जो सांचा होगा वो सेकेंडरी वाले में डाल देगा, तो सेकेंडरी प्रोटीन बन जाएगा प्राइमरी से. तो एक तरह से ये कह सकते हैं आप चैपरोन प्रोटीन को एक सांचा है, एक प्रोटीन एक सांचा है चैपरोन प्रोटीन, जिसमें अगर डालने से प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर में सेकेंडरी बनाना है सेकेंडरी बन सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर फोल्डिंग जो होगी उसके बाद ही सेकेंडरी बनेगा. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी प्रोटीन इस तरह से होगा तो वो सेकेंडरी तभी बनेगा जब इसका इस तरह से यहाँ पे पैटर्न बन जाएगा. अगर टर्शियरी बनाना है तो बेटा टर्शियरी के लिए चैपरोन प्रोटीन का जो सांचा होगा उसमें डाल दिया जाएगा, तो वो टर्शियरी प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकता है, उसको फर्दर फोल्ड करवाने में हेल्प कर सकता है, प्रॉपर पैकेजिंग करवाने में हेल्प कर सकता है. या फिर बेटा क्वाटरनरी प्रोटीन बनाना है तो उसको फर्दर इस तरह के सांचे में चैपरोन प्रोटीन के सांचे में डालेंगे, इससे क्वाटरनरी प्रोटीन में वो चेंज हो जाएगा. ये सब ज़रूरी है बेटा करना. या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं हम, इसके अलावा कभी कभी प्रोटीन्स जब बनते हैं तो इनकरेक्टली फोल्ड हो जाते हैं या अनफोल्डेड रह जाते हैं, प्रॉपरली फोल्ड नहीं हो पाते हैं. तो उन प्रोटीन की फोल्डिंग स्टार्ट करवाने के लिए या अनफोल्डेड रह गए हैं तो, या फिर इनकरेक्टली फोल्ड हो गए हैं तो उनको राइट वे में फोल्ड करवाने के लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है बेटा चैपरोन प्रोटीन्स की. तो इसका मतलब आप कह सकते हैं प्रोटीन्स अगर फंक्शनल नहीं बन पा रहे हैं, प्रोटीन बन तो रहे हैं लेकिन फंक्शनल नहीं बन रहे, तो हो सकता है चैपरोन प्रोटीन्स वहाँ पे काम नहीं कर रहे हो सही से. अगर चैपरोन प्रोटीन सही से काम करेंगे तो फिर जो प्रोटीन बना होगा बेटा राइबोसोम के द्वारा बनाया गया होगा, उसकी फोल्डिंग भी प्रॉपर कर दी गई होगी चैपरोन प्रोटीन्स के द्वारा. ये सब जरूरी क्यों है बेटा? देखिए आप, जैसे जो एंजाइम का काम करते हैं प्रोटीन, आपको पता है एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स मोस्टली नॉट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. इस केस में जो प्रोटीन काम करते हैं बेटा तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में होते हैं मोस्टली. टर्शियरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन जो होते हैं वही एंजाइम का काम करते हैं. जैसे अगर मैं को सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी प्रोटीन जो है, सेकेंडरी टाइप ऑफ प्रोटीन जो है बेटा अल्फा हेलिक्स बीटा शीट की फॉर्म में देखने को मिलते हैं. तो ये अलग अलग जगह पे प्रोटीन्स जो है बेटा अलग अलग फोल्ड में होने की वजह से अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शन को कर पाते हैं फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ सेल. तो इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि चैपरोन प्रोटीन्स का काम क्या है बेटा. ट्रांसलेशन होने के बाद, ट्रांसलेशन क्या है बेटा? वो प्रोसेस जिससे राइबोसोम और एमआरएनए जिससे ट्रांसलेट करके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स
या फिर अमीनो एसिड की चेन बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, जो कि साइटोप्लाज्म में होती है, राइबोसोम के पास होती है। तो इसका मतलब बेटा चैपरॉन प्रोटीन क्या करते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्रोटीन्स की करवाने में हेल्प करते हैं। बेटा ये दोनों में मिलते हैं, अगर आप कहें तो प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और यूकैरियोट्स में भी होते हैं। ये दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं बेटा देखने को। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं देखने को, ये क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं। सबसे पहले बेटा ये कहाँ डिस्कवर किए गए थे मैं आपको बता देता हूँ, ई कोलाई के अंदर, प्रोकैरियोट्स ई कोलाई के अंदर डिस्कवर किए गए थे, जो कि एक बैक्टीरियम है, ई कोलाई से बैक्टीरियम, उसके अंदर डिस्कवर किए गए थे बेटा चैपरॉन प्रोटीन्स। और बाद में स्टडी करने से पता लगा कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं चैपरॉन प्रोटीन्स जो कि फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन में हेल्प करते हैं, उसे फंक्शनल बनाने में हेल्प करते हैं विदाउट बीइंग द पार्ट ऑफ दैट फाइनल प्रोटीन। आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।